बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हकीम एम एस पाशा नदवी और आपका इस्तकबाल है यूट्यूब चैनल देसी नेशनल दवाखाने में। हज़रात, हमारे बहुत सारे अहबाब पेट को लेकर बड़े परेशान रहते हैं। कुर्स हाजिम के नाम से एक नुस्खा हमने इससे पहले पेश किया था कि जिन लोगों को गैस की बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है या तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा रहती है या खाना बहुत अच्छी तरह हज़म नहीं होता, उनके लिए एक नुस्खा बहुत सादा सा और बड़ा ही मुफीद, कारआमद और मुजर्रब, जो हम सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, सालों से हमारे तजर्बे में है, हमने इससे पहले पेश किया था। आज एक नुस्खा उन अहबाब के लिए पेश कर रहा हूँ जो पाउडर की शक्ल में है, सफ़ूफ़ की शक्ल में है। जो अहबाब पेट की सख्ती से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन्हें कब्ज़ बहुत ज़्यादा रहती है या वो इतने परेशान हैं कि बल्कि बाद अहबाब का फ़ोन आया और उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने बताया कि हमें 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटे तक हमें बसा औक़ात बैतुल ख़ला में बैठना पड़ता है। मैंने उनसे अज़राए तफरी पूछा कि भाई तुम इतनी देर तक बैतुल ख़ला में बैठ के क्या करते हो? तो उन्होंने बेतकल्लुफ़ एक तंज़ मिज़ाह के ताल्लुक़ से जवाब दिया कि जी कुछ भी नहीं करते, अपना मोबाइल लेके जाते हैं और 20 मिनट 15 मिनट अपना वहाँ बैठकर किसी भी चैनल के किसी भी नाटक का या किसी प्रोग्राम का एक एपिसोड देख लेते हैं आसानी से। कि जी फिर क्या करें, वहाँ आधे घंटे बैठे रहते हैं। ये बड़ा ताज्जुब हुआ कि लोग आधा घंटे तक बैतुल ख़ला में गुजार देते हैं और वो कितने परेशान होते होंगे, इसका अंदाज़ा उन अहबाब को अच्छी तरह से होगा। मुझे भी अंदाज़ा है, शायद आपको भी हो, और हमारे जो अहबाब सुन रहे हैं उनमें से किसी को इससे साबका पड़ा हो तो शायद उन्हें भी इसका अंदाज़ा हो कि कितनी परेशानी होती है, आदमी बैठा रहता है। बल्कि बहुत से अहबाब ने शिकायत की कि हमारे पैरों में दर्द होने लगता है और पैर बिल्कुल जाम से हो जाते हैं। ज़ाहिर बात है, आदमी 20 मिनट 15 मिनट आधे घंटे तक बैतुल ख़ला में बैठा रहेगा तो परेशानी तो होगी ही। और फिर भी वो ये कहते हैं कि जी फिर भी हमें खुलकर हाजत नहीं होती है, फिर भी हम इसी तरह से उठकर आ जाते हैं, तसल्ली से हमारी जो गंदगी है वो नहीं निकल पाती है। तो ऐसे अहबाब के लिए जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिन्हें खुलकर हाजत नहीं होती, सुबह बैतुल ख़ला बहुत देर तक बैठे रहते हैं, उन अहबाब के लिए एक मामूली सा और सादा सा नुस्खा पेश कर रहा हूँ। वो सादा इस माना कर है कि बहुत महंगे अज्जा पर मुश्तमिल नहीं है, अज्जा बहुत ज़्यादा नहीं है, वरना मेरे हिसाब से तो बड़ा ही कामयाब है और बड़ा ही कारआमद है। आप भी उसे बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 चीज़ें उसमें हैं। उसमें नमक सियाह है, काला नमक, और सूंठ है, जंजबील, सना मक्की है और पोशत हलेला ज़र्द है, बड़ी हेड का छिलका, पोशत हलेला ज़र्द। ये 4 चीज़ें हैं, पोशत हलेला ज़र्द, बड़ी हेड का छिलका, जंजबील यानी सूंठ, सना मक्की और नमक सियाह, काला नमक। ये चारों चीज़ें बराबर मिक़दार में ले लें। 50-50 ग्राम ले लें या 100-100 ग्राम ले लें, 20 ग्राम ले लें, 10 ग्राम ले लें, जैसे आपको अच्छे लगे। बल्कि मैं तो कोई नई चीज़ मेरे पास आती है तो मैं पहले तजर्बा करता हूँ उसका। बहुत सारे अज्जा उसमें शामिल नहीं करता, बहुत ज़्यादा नहीं ख़रीदता, थोड़ी मिक़दार में उसको तैयार करता हूँ, फिर उसका तजर्बा करता हूँ। उसमें जो हज़्फ़ इज़ाफ़ा हो सकता है अपने एतबार से वो करता हूँ, अपने उसूल पर और जो कुछ मैंने पढ़ा है उन बातों पर उसको जांचता हूँ, परखता हूँ, फिर जाकर उसको बड़ी मिक़दार में तैयार करता हूँ। आप भी ऐसा ही करें। बहरहाल एक मुफीद और मुजर्रब नुस्खा और बड़ा ही कामयाब और सस्ता सा नुस्खा मैंने आपकी खिदमत में पेश किया है। इन चारों अज्जा को लेकर बारीक पाउडर बना ले, इनको अच्छी तरह से छान ले और छान कर इनको महफूज रखें। इसको तैयार करने में सना मक्की में ख़ास तौर से ख्याल रहे कि सना मक्की के सिर्फ़ पत्ते ही काबिल इस्तेमाल होते हैं। जो पत्तों की अलग सी डंडियाँ होती है, जो पत्ते शाखों पर जिनकी मदद से लगते हैं पत्ते, उसको आप अलग कर दें। बल्कि बेहतर यह है कि आप पंसारी के यहाँ से सामान लेकर आएँ, उसको घर में अपने साफ़ करें। उसमें बसा औक़ात बहुत से तिनके होते हैं, बसा औक़ात मिट्टी आ जाती है, बसा औक़ात ख़ास तौर से पोशत हलेला ज़र्द की उसमें गुठली आ जाती है, और कभी कभी सना मक्की में बहुत सारे पत्तों के साथ उनके डंठल आ जाती है, लकड़ियाँ बहुत सारी आ जाती, छोटे छोटे ज़र्रात होते हैं, मिट्टियाँ बसा औक़ात होती है। उनको आप साफ़ करें। साफ़ करने के बाद फिर आपको उसको आप अपने एतबार से घर पे तैयार करें। हवन दस्ते में कूट लें या मिक्सी में कूट लें। बेहतर तो यह है कि हवन दस्ते में उसको आप कूटें और कूटने के बाद उसको छान लें और छानने के बाद डिब्बे में उसको महफूज रखें और आप उसे गर्म पानी से इस्तेमाल करें। सुबह के वक्त में भी इस्तेमाल करें और रात में भी इस्तेमाल करें, या फिर एक वक्त इस्तेमाल कर लें, आपकी मर्ज़ी है। बल्कि पहले तो आप ये करें कि सुबह में उसको आप 1 चम्मच इस्तेमाल करें गर्म पानी से नाश्ता करने के बाद, और फिर रात में सोते वक्त भी आप उसको 1 चम्मच इस्तेमाल करें।
और इंशाअल्लाह ये बड़ा ही मुफीद नुस्खा रहेगा और आपके पेट की गरानी को, पेट की सख्ती को, पेट में जो गंदे मादे जमा हो जाते हैं उनके अखराज के लिए बड़ा ही मुफीद और बड़ा ही कारआमद रहेगा। इंशाअल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। इसमें एक नुकसान हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है, बहुत से अहबाब को होता है, बहुत से अहबाब को नहीं होता, कि इसमें नुकसान ये हो सकता है कि जब आप इसको इस्तेमाल करके 4-5 घंटे के बाद तकाज़ा होगा बैतुल खला का, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि अजीब सी कैफियत हो, खुलकर हाजत बहुत ज़्यादा ना हो पाए। जैसा कहते हैं कि बस औक़ात इस तरह की बैतुल खला में इस तरह कैफियत होती है कि पड़ोस वालों को आवाज़ से पता लग जाता है कि हाँ कुछ हो रहा है। तो अगर इस तरह की शिकायत हो तो आप इसमें बराबर मिक़दार में गुल सुर्ख इस्तेमाल कर लें, तो इसकी जो गर्मी है, जो इसमें जो मज़रत है और नुकसान देने वाली जो कैफियत है वो ख़त्म हो जाएगी। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी आमतौर से, लेकिन अगर पड़ती है बस औक़ात ज़रूरत, तो आप इसकी इस्लाह कर सकते हैं गुल सुर्ख, गुलाब के फूल के ज़रिए से। और अगर ज़रूरत नहीं पड़ती तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ 4 अज्जा को लें, बराबर मिक़दार में लेकर पीस लें, और पीस कर आप इसको सुबह और शाम या फिर सुबह दोनों वक्त या किसी एक वक्त आप इसे इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह जो दिक्कत आपको पेट के ताल्लुक़ से है, पेट के साफ़ न होने के ताल्लुक़ से है, और गैस के ताल्लुक़ से आपको परेशानी है, और एसिडिटी के ताल्लुक़ जो परेशानी है, इंशाअल्लाह परेशानी आपकी बड़ी आसानी से इंशाअल्लाह दूर हो जाएगी। बाकी खुश रहें, सेहतमंद रहें और सुकून से ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह आपको खुश रखे, सेहतमंद रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।